चलिए बेटा हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं, कैपिटल बजटिंग दैट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सी इंटरमीडिएट का। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपका, अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख एंड इट yield a profit after tax and depreciation, profit after tax and depreciation ये सारे हैं 4,80,000, 4,60,000. Further suppose that the end of the 5th year the plant and machinery of the project it can be sold rupees 80,000, salvage value आपको 80,000 है। डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिएगा ERR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला होता है ARR का। अब क्वेश्चन आता है कि एवरेज इनकम में हम कितना ले सकते हैं। तो ये जो इनकम आता है एवरेज इनकम, एवरेज इनकम होता है सम ऑफ टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर, कितने नंबर है वो उसे डिवाइड करते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट की कभी कभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही एवरेज इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही ले लिया जाता है। कभी कभी होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हाफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिया जाता है। तो हमारे पास हम एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, एक बार ये वाली फॉर्मूला को लेकर बनाया हुआ है, हाफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस स्क्रैप वैल्यू, वर्किंग कैपिटल यदि होता है तो वर्किंग कैपिटल को ऐड किया जाता है। ठीक है, इसमें स्क्रैप वैल्यू है 80,000 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एवरेज निकालेंगे फिर हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम, लिखिएगा आंसर हम बनाएंगे क्वेश्चन का। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इनकम, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इनकम। तो जो भी आपके क्वेश्चन दिया वो सारे के सारे क्या है, इनकम ही है। तो कितना दिया हुआ है 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000 होल डिवाइडेड बाय 5, that is 4,60,000 divided by 5, 92,000। ये आपकी 92,000 हो गया, एवरेज इनकम आपका 92,000। अब आपको हम बना रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला है, एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज इनकम हमारे पास कितनी है जो हमने कैलकुलेट किया था 92,000, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लिया इनटू 100। तो ये 9.2% हो गया। नोट करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर एज एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड एज एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं,
एवरेज इन्वेस्टमेंट may be calculated as half cost of equipment plus installation cost minus scrap value plus working capital। हाफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपके पास कितनी आ गई है, ये 10 लाख की है, प्लस स्क्रैप वैल्यू 0 है, ये आपका 80,000 है, प्लस 80,000। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5,40,000 हो जाएगा। अब ये वाला अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट लेकर बनाते हैं तो कितना आंसर आएगा, ठीक है लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ARR। ARR इक्वल टू हमने क्या लिखा, एवरेज इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यहाँ पे ARR एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज इनकम कितनी हमने निकाला था, ₹92,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने कितना निकाला था, 5,40,000 इंटू 100, ये 17.037% हो जाएगा, 17.037% हो जाएगा ARR। ठीक है ना बेटा, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू।